अच्छा, जब हम झारखंड के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? शायद घने जंगल, ढेर सारी खनिज संपदा और जाहिर है आदिवासी समुदाय, है ना? लेकिन सोचिए, अगर झारखंड की कहानी का एक बहुत बड़ा हिस्सा, एक अहम किरदार, अक्सर हमारी नजरों से ओझल रह जाता हो। चलिए, आज इसी छिपे हुए पहलू से पर्दा उठाते हैं। ये आंकड़ा देखकर शायद थोड़ा अचरज हो। झारखंड की जो मूल आबादी है ना, उसका 60% हिस्सा असल में गैर आदिवासी है। जी हाँ, आपने सही सुना, 60%। तो सवाल उठता है कि भाई ये लोग हैं कौन? अगर वे आदिवासी नहीं हैं, तो फिर झारखंड के ये मूल निवासी कौन हैं? बस यही सवाल हमारी आज की इस पूरी बातचीत का केंद्र है। तो चलिए, मिलते हैं झारखंड के इन्हीं मूल गैर आदिवासी निवासियों से। इन्हें जाना जाता है सदान के नाम से। ये वो समुदाय हैं जो सदियों से, मतलब सदियों से, इस भूमि पर आदिवासियों के साथ साथ रहता आया है। इसे एकदम साफ साफ समझ लेते हैं। सदान वो लोग हैं जो झारखंड के तो मूल निवासी हैं, पर उन्हें आदिवासी जनजातियों में नहीं गिना जाता। वो इस इलाके की संस्कृति और इतिहास का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा हैं। किसी भी समुदाय को समझने के लिए ना, उसके नाम की कहानी जानना बहुत जरूरी होता है। कहते हैं ना, नाम में क्या रखा है। खैर, सदान शब्द के मामले में बहुत कुछ रखा है, क्योंकि इसके पीछे कई दिलचस्प थ्योरीज हैं। तो जो सबसे आम मतलब निकाला जाता है वो आता है सद धातु से। इसका मतलब होता है बैठना या कहीं बस जाना। ये इस बात की तरफ इशारा करता है कि सदान समुदाय एक जगह टिक कर रहने वाला एक बसा हुआ समुदाय था, जो उन्हें कई घुमंतू कबीलों से अलग करता था। और मजे की बात यह है कि एक ही नाम के कितने अलग अलग मतलब निकाले गए हैं। कुछ जानकार कहते हैं कि ये सत्य से आया, मतलब सत्य बोलने वाले लोग। कुछ इसे अच्छे लोगों का प्रतीक मानते हैं। एक थ्योरी तो ये भी है कि ये सभ्यता शब्द का बिगड़ा हुआ रूप है, और एक सिद्धांत उन्हें नवागंतुक यानी बाहर से आने वाला भी बताता है। ये विविधता ही उनकी पहचान की जटिलता को दिखाती है। और आप सुनिए एक सबसे अनोखी थ्योरी। कुछ लोगों का मानना है कि सदान शब्द सद पैरवान से आया है, जिसका मतलब होता है पालतू कबूतर। शायद ये उनके शांतिप्रिय और घरेलू स्वभाव की निशानी हो। मतलब लोक मान्यताएं भी कितनी क्रिएटिव हो सकती हैं, है ना? अच्छा, सदान को और बेहतर ढंग से समझने के लिए उनकी तुलना आदिवासी समुदायों से करना बहुत जरूरी है। इससे ना उनकी अपनी अलग पहचान और समाज में उनका क्या रोल था वो और भी साफ हो जाएगा। तो मेन फर्क क्या है? देखिए, आदिवासी कबीलों में बटे होते हैं और पारंपरिक तौर पर घूमते फिरते रहे हैं, हालांकि अब वो भी बस रहे हैं। वहीं सदान एक समुदाय है जो हमेशा से ही एक जगह बसा रहा है। और एक दिलचस्प बात ये भी है कि कई सदान जो खुद को आदिवासी नहीं मानते, उन्हें सरकारी तौर पर अनुसूचित जनजातियों में शामिल किया गया है। और ये सबसे जरूरी बात है, वो एक दूसरे से मुकाबला नहीं करते थे, बल्कि एक दूसरे के पूरक थे। मतलब जहां आदिवासी समाज खेती और शिकार पे ज्यादा ध्यान देता था, वहीं सदान समुदाय कारीगरी और चीजें बनाने में माहिर था। ये रिश्ता कंपटीशन का नहीं, बल्कि सहयोग का था। एक ऐसा तालमेल जिसने मिलकर एक मजबूत समाज बनाया। चलिए, अब जरा इतिहास के पन्ने पलटते हैं और देखते हैं कि सदान समुदाय की जड़ें इस इलाके में कितनी कितनी गहरी हैं। इससे हमें उनके मूल निवासी होने का जो दावा है, उसे समझने में मदद मिलेगी। ये टाइमलाइन बहुत अच्छी तरह दिखाती है कि सदान कोई एक ग्रुप नहीं है जो एक ही बार में यहाँ आ गया हो। उनकी मौजूदगी तो असुर सभ्यता से भी पहले की है, फिर मुंडा और उरांव जनजातियों के साथ, और उनके बाद भी सदानों के आने का सिलसिला चलता रहा। हाँ, जो लोग आज़ादी के बाद आए उन्हें दिक्कू कहा जाता है। ये शब्द अक्सर बाहरी लोगों के लिए इस्तेमाल होता है, जो उन्हें मूल सदानों से अलग करता है। तो इतिहास और परिभाषाओं के बाद अब सदान समुदाय की संस्कृति, उनके रहन सहन और उनकी परंपराओं की एक झलक देखते हैं। इससे उनकी एक जीती जागती तस्वीर हमारे सामने आ जाएगी। सदानों की पहचान उनकी कारीगरी से जुड़ी है। जैसे असुर समुदाय लोहे के औजार बनाने में माहिर था, तो सराग समुदाय तांबे के बर्तन बनाने में। यही उनके समाज की आर्थिक रीढ़ थी। अगर पहनावे की बात करें तो धोती, कुर्ता, गमछा जैसे पारंपरिक कपड़े आज भी पहने जाते हैं। लेकिन हाँ, वक्त के साथ साथ उन्होंने मॉडर्न कपड़ों को भी पूरी तरह अपना लिया है। ये परंपरा और आधुनिकता का एक बहुत सुंदर मेल दिखाता है। गहनों में बंगाल और बिहार का असर साफ दिखता है,
और एक बहुत ही दिलचस्प बात यह है कि आदिवासियों की तरह ही सदान समुदाय में भी गोदना यानी टैटू बनवाने की प्रथा है। ये दोनों समुदायों के बीच गहरे कल्चरल लेन देन का एक जीता जागता सबूत है। उनके घरों में झांके तो पीतल और कांसे के बर्तन रखना वो संपन्नता की निशानी माना जाता है। लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि गांवों में आज भी 60% सदान मिट्टी के बर्तनों का ही इस्तेमाल करते हैं, जो दिखाता है कि वो अपनी जड़ों से कितना जुड़े हुए हैं। सदानों का कल्चरल जीवन बहुत रंगीन है। वो होली, दिवाली, दशहरा जैसे बड़े हिंदू त्योहार तो मनाती हैं, साथ ही कर्मा, सरहुल और टुसु जैसे स्थानीय त्योहार भी आदिवासियों के साथ मिलकर मनाते हैं। और जो मुस्लिम सदान हैं, वो ईद और मुहर्रम भी मनाते हैं, जो उनकी डाइवर्सिटी को दिखाता है। तो कुल मिलाकर सबसे ज़रूरी बात जो समझने की है वो ये है कि सदान कोई एक जाति या नस्ल नहीं है। ये एक भाषाई और भौगोलिक समुदाय है। इनकी पहचान इस ज़मीन पर इनकी सदियों पुरानी और स्थायी मौजूदगी से होती है, जो उन्हें झारखंड का एक और मूल निवासी बनाती है। और आखिर में ये एक सवाल है जो सोचने पर मजबूर करता है। जब हमें ये पता चलता है कि झारखंड सिर्फ आदिवासियों का ही नहीं बल्कि सदानों का भी घर है, तो क्या इस राज्य की पहचान को, इसकी राजनीति और इसके इतिहास को देखने का हमारा नजरिया बदल जाता है? इस पर सोचिएगा जरूर।